हमारी पेंशन जिंदगी भर मरते दम तक है, उनकी पेंशन क्यों नहीं है? हमें सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी, बंगला, वीवीआईपी सुरक्षा। आप मरते दम तक कब्र में पैर होगा तब भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप 21 साल के युवा को रिटायर कर रहे हैं। और आपने क्या कहा? 75% युवा सड़क पर होगा, मात्र 25 आगे जाएगा। पहले आप उसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर आप चयन करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सलमान खुर्शीद जी। सर, क्या लगता है ये जो योजना आई है, अग्निपथ योजना, ये क्यों हितकारी नहीं है? भाई, अगर किसी को भूख लगी है और उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये इसके हित में है कि इसको खाना नहीं मिल रहा है? अगर वो अपना पेट भरना चाहता है तो आप उसको कुछ तो खाने के लिए दोगे ना। मुझसे आप पूछ रही हो कि ये क्यों खाना मांग रहा है? खाना इसलिए मांग रहा है कि भूख लगी है। तो अगर भूख लगी है तो उस पर क्या करना चाहिए, किसी की भूख लगने पर, वो सरकार को तय करना है। और सरकार कह रही है भूख लगी है तो भूखे रहो, तो वो कह रहा है कि मैं भूखा नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये तो सरकार और उसके बीच की बात है। हमसे जब पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, क्यों नहीं पिला रहे हो? अब आपने कोई कारण बताया है कि हम पानी बचाने के लिए पानी नहीं पिला रहे हैं, तो हम फिर अगला सवाल ये पूछेंगे कि पानी आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो पानी? अपने महलों में अगर पानी पीते हो, रखते हो, ठंडा करते हो, तो इन नौजवानों को क्यों नहीं मिल रहा है पानी? हम ये सवाल पूछते हैं। सर, देश का युवा हमेशा रोजगार की बात करता है कि हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार तो मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? सर, 17 से 21 साल की उम्र में तो वैसे युवा कुछ नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसको स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना? नहीं करता है तो इसका मतलब है पहले मैं आपको भूखा रखूं, फिर एक निवाला दे के दूं, अब खाना तो मिल रहा है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता। आप अगर नहीं किसी को खाना खिला सकते हो तो सरकार छोड़ दो। किसने कहा था? किसी हकीम ने कहा था कि सरकार में रहना है? अगर तुमसे सरकार का काम नहीं होता तो सरकार छोड़ दो, दूसरों को करने दो। लगातार आश्वासन दे रही है आरक्षण का, तो आरक्षण देना क्या एक स्टेप अप नहीं हुआ? नहीं, कहाँ आरक्षण का दे रही है? 10% आरक्षण की बात। आरक्षण 10% की दे रही है ना, तो 10% देगी तो 90% को क्या होगा? तो वो कहाँ होगा? 90% कहाँ जाएंगे? 10% आपस में बंटवारा करने के लिए, और जो 10% को मिलेगा वो कौन होगा उन्हें तो नहीं मालूम, आज किसी को नहीं मालूम। आज तो अंधे होकर, आंख पर पट्टी बांधकर आप अंदर चले जाएं, अग्निपथ पर चल पड़ें, और जल जाएं तो जल जाएं, जो बच जाए वो बच जाए। युवा कह रहे हैं कि अग्निवीर की तरह नेतावीर भी जो है एक पूरी स्कीम आनी चाहिए, क्या कहेंगे? आ जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये चाहे कि नेताओं के लिए भी कोई स्कीम आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज सवाल उसको हटाने का नहीं है। अगर वो आएगा तो उस पर बात करेंगे। आज नौजवानों को पेंशन देने का है, और नौजवानों को 15 साल 16 साल का रोजगार फौज में देने का है, सम्मान के साथ। ये है सब प्रश्न। तो इस प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए कोई और प्रश्न पे नहीं जाना चाहिए। सर, एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, तो क्या ये तोड़-फोड़ है इसके साथ है, इसी के भी साथ है? देखिए, पूरी बात सुना करिए ना। आप तो बिल्कुल, आपने तो पता नहीं मोदी जी से कुछ सीख लिया है कि एक शब्द पकड़ते हैं, दूसरा शब्द नहीं सुनते हैं। यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया हम आपके साथ हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, लेकिन हिंसा का सहारा मत लीजिए। ये हमने कहा ना, हिंसा का सहारा इसलिए मत लीजिए कि हम रास्ता बता रहे हैं सत्याग्रह का जो रास्ता है वो बिना हिंसा के होता है, और हिंसा को अलग करके होता है। आप भी उसी रास्ते पे चलिए। जी, सत्याग्रह यहीं तक रहेगा, आगे भी जाएगा? सत्याग्रह तो जब तक सत्य मिल नहीं जाता तब तक सत्याग्रह चलता है। सत्याग्रह रुकेगा नहीं। आज तो पहला कदम लिया है सत्याग्रह का, लेकिन मंजिल तक तो पहुंचना होगा ना। सर, क्या लगता है कहीं ना कहीं सेना की प्राइवेसी का भी मैटर है? 4 साल में जो युवा इतना कुछ सीख कर सेना से निकलेगा, तो कहीं ना कहीं सेना के फिर मैटर्स भी रिवील होगा। नहीं, सिक्योरिटी में बात बनेगी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब सारे प्रश्न सेना से संबंधित हमें आम चर्चा में नहीं लाने चाहिए। क्योंकि सेना के बारे में गोपनीयता, सेना के बारे में सीक्रेट्स, सेना के बारे में उनकी जो अपनी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में आम चर्चा में नहीं लाना चाहिए। जो संभव है, जिसको बाहर ला सकते हैं वो हम लाएं, लेकिन यहाँ कहीं कोई चर्चा अंदर भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई,
और जब जो सेना से संबंधित पुराने अनुभवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो इस पर पुनर्विचार खुद तो रक्षा मंत्री का कहना है कि हमें भी इस योजना के बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं, माफ़ करें, रक्षा मंत्री हो या कोई और मंत्री हो, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। उनको सिर्फ इस बात के लिए माफ़ किया जाता है कि उनकी गलती नहीं है, किसी और ने ऊपर से क्या किया। लगता है मोदी जी जो हैं देश को निजीकरण की तरफ ढकेलते जा रहे हैं? भाई, हमने सुना है ना कि एक देश एक भाषा, एक वेशभूषा, एक शिक्षा प्रणाली, एक समय इलेक्शन, एक प्रांत, एक ये सब, तो उनको एकीकरण में उनको उतनी रुचि है कि वो एकीकरण कहाँ तक जाएगी, वो नंबर 1 तक जाकर रुकेगी, ये तो अब आप ही लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सलमान खुर्शीद जी से बातचीत के दौरान सलमान खुर्शीद जी से बातचीत के दौरान सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि ऐसा है भैया, ये जो हमारा सत्याग्रह है, जब तक सत्य है तब तक हम इसके साथ चलेंगे और हम युवाओं से इस चीज़ की अपील करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। अब आपको अगर लगता है कि देश के करोड़ों युवा सेना में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, हाथ में हथियार देने जा रहे हैं, उसके बाद 4 साल के बाद वापस बेरोजगार करके सड़क पर छोड़ने जा रहे हैं, अगर इनको भड़काया जा सकता है इतनी आसानी से, तो ये सरकार को चिंता करने की जरूरत है कि देश का युवा भड़काने से भड़क जाता है। अभी वो ट्रेंड नहीं है, 4 साल के बाद उसको आधुनिक हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 17.5 साल का युवा 21.5 साल में रिटायर होकर, बेरोजगार होकर, हताश निराश होकर, क्योंकि जो वो सेना में जारी अपनी नौकरी को रखना चाहता वो सड़कों पर आ जाएगा। और आप कहते हैं वो कहाँ जाएगा? अरे वो अंबानी के यहाँ नौकरी करेगा, टाटा के यहाँ नौकरी करेगा। अरे टाटा अंबानी में नौकरियां करनी होती तो वो सेना के लिए दिन रात मेहनत ना कर रहा होता। भारतीय भरोसा नहीं, बिल्कुल मोदी जी भरोसा दे रहे, कम बड़ी बात। मैं वही कह रही हूँ, देखिए विवाद खड़ा हो गया, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, चुनाव लड़ी हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, एक बार विधायक रही हूँ, मरते दम तक हम रिटायर नहीं होते हैं। तो आज विवाद हो गया है, हम संसद को कहते हैं कि हमारे विधायकों सांसदों 5 साल के लिए चयन, तो सेना में 4 साल क्यों? बिल्कुल जायज़ सवाल है युवाओं का। हमारी पेंशनें ज़िंदगी भर मरते दम तक है, उनकी पेंशन क्यों नहीं है? हमें सारी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ी, बंगला, वीवीआईपी सुरक्षा, आप मरते दम तक कब्र में पैर होगा तब भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आप 21 साल के युवा को रिटायर कर रहे हैं और आपने क्या कहा? 75% युवा सड़क पर होगा, मात्र 25 आगे जाएगा। पहले आप उसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर आप चयन करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो 75% युवा को आपने रिजेक्ट कर दिया है। अब वो रिजेक्ट होकर जब बाहर आएगा तो कौन उसे लेगा? वो उसे ही लेना चाहेगा जो 75 अंदर चला गया, जिसको आपने भी काबिल माना और आगे बढ़ाया है, और 75 हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। और ये वो युवा है, कितनी उम्र? 17.5 साल में भर्ती, 10वीं के एग्जाम देकर निकला होगा वो, आपने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब वो 4 साल आपके पास जब से आएगा वो ग्रेजुएट नहीं होगा, 12वीं नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 100%, 100 में से 25 युवा आगे जाएंगे, 75 बाहर कर दिए जाएंगे। 75 में 10 को आरक्षण मिलेगा, 10% को आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का आधार क्या होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो भगदड़ मचेगी नहीं 75 में, क्योंकि 75 में से 10% को ही मौका मिलेगा। बाकी 65% युवाओं का होने क्या वाला है, ये देश जानना चाहता है। आप कहते हैं हमारे पास वैकेंसीज हैं, दूसरी सेवाओं में, डिफेंस में आपको ले लिया जाएगा। आज क्यों नहीं लिया जा रहा? 65 लाख पद सरकारी खाली पड़े हैं, उनको क्यों नहीं खोला जा रहा है? सेना के अंदर 2.5 लाख पद रिक्तियां खाली हैं, क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? युवा ये चाहता है कि ये पूछ रहा है, जिसका जवाब मैं सोचती हूँ मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा। क्या वो 2.5 लाख सेना की पक्की नौकरियां अब खत्म कर दी गई हैं, या उसकी भी भर्ती इसी के साथ जारी रहेगी? अगर है तो उसको भी खोल दीजिए, उसे कल ही खोल दीजिए। क्या लगता है कि मोदी जी जो है देश को निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय आपको लगती है? रेलवे बेचा, जहाज बेचे, LIC बेचा, देश की विरासत धरोहर बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि देश का कर्ज उतारना है। कर्ज तो फिर भी आपसे उतर नहीं, और ये कर्ज 8 सालों में नोटबंदी थोपकर आपने किया। स्विस बैंक में 50% जो है आपका काला धन बढ़ गया है। अभी इस साल में आपने नोटबंदी की, 500 का नोट, RBI कह रहा है कि 500 का नोट 100% जाली आ चुका है, और 2000 का 50%। तो ये तो तालेबंदी हो, नोटबंदी हो, GST में व्यापारी गुमराह था, कृषि कानून में किसान जो है गुमराह था, अग्निपथ में युवा गुमराह है, और मुझे लगता है ये सरकार ही सिर्फ सही दिशा में जा रही है। पारी की 144 करोड़ की आबादी तो गुमराह है। कृषि बिल रहे हो चाहे अग्निपथ योजना, हाँ। हित के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप पहले थोपते हैं, फिर पूरा देश आंदोलित होता है,
फिर आप समझाने में फिर भी आप नाकामयाब होते हैं और फिर आप अपने कदम पीछे लेते हैं। मैम, कोई भी योजना के लोकतंत्र का तरीका ये, संसद बुलाएं, पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस पे बुलाते, सारी पार्टियों को बुलाते, युवाओं से संवाद करते जो आज करने की कोशिश दिखा रहे हैं, है ना। माफ़ी चाहूँगी, पान मसाले की दुकान पर जाकर आप उससे पूछ रहे हैं ये कैसा है अपना जो है भर्ती योजना अग्निपथ, उनसे पूछा जा रहा है। बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही है, किसको धोखा दे रहे हैं। करोड़ों युवा आंदोलित है, उसे हाथ जोड़कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने अपील की है। मैं भी कहूँगी, रास्ता गांधीवादी है, रास्ता सत्य और अहिंसा का है। हाथ में तिरंगा लीजिए। अगर आप सेना के जवान हैं, सच में सेना के लिए आपने ट्रेनिंग ली है, तो जो उपद्रवी है ना वो पीछे छूट जाएगा। वो बिहार, यूपी में, देश के कोनों में वो आपके साथ चल नहीं पाएगा, मिलो तक चलेगा वही जो सेना का जवान की भर्ती की ट्रेनिंग है। तो कहती हूँ सबको देश के कोनों से निकलिए, उस राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करिए, हाथ में तिरंगा हो, जुबान पर भारत माता जिंदाबाद हो, और उस राजधानी दिल्ली में आ जाइए जहाँ से दिल्ली की सरकार ने दिल्ली से ये फैसला लिया है, यहीं से वापिस होगा किसान भी।